हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दो बुक्स होती हैं, एक कैश बुक और एक पासबुक। दोनों बुक्स प्रोपराइटर के पास ही होती हैं, यानी कि आपके पास ही होती हैं। बट कैश बुक में आप खुद एंट्री करते हो या आपका अकाउंटेंट एंट्री करता है। पासबुक आप टाइम टू टाइम बैंक में लेके जाते हो, बैंक उसमें एंट्री कर देता है। दो टाइप की बुक्स हैं, एक कैश बुक और एक पासबुक। कई बार क्या होता है कि दोनों का बैलेंस जो है आपस में वो मैच नहीं करता। आपके अकॉर्डिंग जो बैंक में पैसे पड़े हैं और बैंक पासबुक के अकॉर्डिंग जो आपके पैसे पड़े हैं वो इक्वल आने चाहिए, बट कई बार वो दोनों बैलेंस आपस में मैच नहीं करते। मान लो आपके अकॉर्डिंग 1 लाख रुपीज बैंक में है, बट आप बैंक में एंट्री करवा के आए, बैंक के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में 5 लाख रुपीज है, या फिर बैंक के अकॉर्डिंग अमाउंट 80,000 है, तो दोनों बैलेंस आपस में मैच नहीं कर रहे। तो उसको रिकंसाइल करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दो बुक्स हैं, पहली कौन सी है, कैश बुक। इस चैप्टर में कैश बुक के कंसेप्ट यूज होंगे, तो जिसको कैश बुक नहीं आती वो कैश बुक की वीडियो दोबारा से देखना। डबल कॉलम कैश बुक। कैश बुक का मतलब होता है यहाँ पे बैंक कॉलम। कैश बुक में हम कैश कॉलम का यूज नहीं करेंगे क्योंकि बैंक जो एंट्री करेगा पासबुक में वो बैंक से रिलेटेड करेगा। तो इस चैप्टर में कैश बुक का मतलब है ओनली बैंक कॉलम, हम बैंक कॉलम को कंसिडर करेंगे कैश बुक में। कैश बुक के डेबिट का मतलब होता है प्लस, कैश बुक के क्रेडिट का मतलब होता है माइनस। पासबुक में अपोजिट होता है, पासबुक के डेबिट का मतलब होता है माइनस और क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। पासबुक में बैंक एंट्री करता है, अगर बैंक एंट्री करता है तो बैंक अपने अकॉर्डिंग एंट्री करेगा, अपने बिहाफ पे एंट्री करेगा। तो बैंक जो पासबुक में क्रेडिट करेगा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्लस। बैंक जो पासबुक में डेबिट करेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे मान लो हमने किसी से गुड्स परचेज किए हैं तो हम अपनी बुक्स में एंट्री करते हैं एज ए परचेज, बट जिससे हमने खरीदे हैं वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा एज ए सेल्स। तो कैश बुक में हम एंट्री करते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने बिहाफ पे। बैंक पासबुक में बैंक एंट्री करता है बैंक के बिहाफ पे, इसलिए दोनों का डेबिट अपोजिट होता है, ध्यान रखना। कैश बुक का डेबिट प्लस होता है, पासबुक का डेबिट माइनस होता है। ऐसे कैश बुक का क्रेडिट माइनस है और पासबुक का क्रेडिट प्लस है। देखो डेफिनेशन देखो, सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट which is prepared by the account holder on a particular date to reconcile the bank balance as per cash book with the bank balance as per passbook। पासबुक कह दो या बैंक स्टेटमेंट कह दो। दो टाइप के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में तो पासबुक होती है और करंट अकाउंट में उसको पासबुक नहीं मिलती, बैंक स्टेटमेंट मिलती है। बात एक ही है, बैंक स्टेटमेंट एक तरह से भाई पासबुक ही कह देते हैं। अब कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंसेस। कैश बुक और पासबुक बैलेंसेस में डिफरेंस क्यों आता है उसके रीजन देखो, थ्योरी में भी क्वेश्चन आ जाता है और इसी पॉइंट के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, ढंग से समझना पॉइंट। सबसे पहला डिफरेंस ड्यू टू टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिफरेंस ड्यू टू टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। इसका फर्स्ट पॉइंट देखो, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। आपने किसी को चेक इशू किया है, इशू करने का मतलब किसी को चेक आपने दिया है बट बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपने जेड को 10,000 रुपीज देने थे, आपने जेड को एक चेक दे दिया। जैसे ही आप जेड को चेक देते हो आप अपनी कैश बुक में उसकी एंट्री कर देते हो क्रेडिट साइड, यानी कि अपनी कैश बुक में से क्या कर देते हो, माइनस। आपने चेक इशू किया, इशू करते ही आपने कैश बुक में से क्या कर दिया, माइनस। बट बैंक को तो पता नहीं है कि आपने चेक इशू किया है। जब जेड बैंक में वो चेक प्रेजेंट करेगा तो बैंक को पता चलेगा। आपने तो इसी दिन माइनस कर दिया, बट बैंक के पास वो चेक पहुंचा आफ्टर 3 डेज या 4 डेज या 10 डेज, जब भी जेड को टाइम मिला। तो इस पीरियड तक जो आपका बैंक बैलेंस है वो कम है, आपके अकॉर्डिंग कैश बुक का बैलेंस कम है और उनके अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस ज्यादा है पासबुक के अकॉर्डिंग। तो ये एक डिफरेंस हो गया। इसी बीच में लास्ट डेट आ गई, लास्ट डेट में आपने देखा कि आपके अकॉर्डिंग कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, उनके अकॉर्डिंग कम है। उसका रीजन क्या हो गया, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक चेक आपने इशू कर रखा है जो बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, जिस दिन वो प्रेजेंट हो जाएगा उसी दिन दोनों बैलेंस क्या हो जाएंगे, इक्वल। नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। आपको कहीं से एक चेक मिला, आपने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट करते ही आप कैश बुक में डेबिट साइड एंट्री कर दोगे उसकी, आपके अकॉर्डिंग कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। बट बैंक उसी दिन प्लस नहीं करता, बैंक क्या करता है, उस चेक को जिसने आपको चेक दिया था उसके अकाउंट में भेजता है। मान लो आपको राम से एक चेक मिला, आपने बैंक में डिपॉजिट किया और उसी दिन कैश बुक में एंट्री कर दी। अब बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट में उसी दिन प्लस नहीं करेगा, बैंक उस चेक को राम के बैंक में भेजेगा। जब वहां से वो कलेक्ट होके आ जाएगा
तो बैंक उसको प्लस करेगा। इसी बीच में लास्ट डेट आ गई, इसलिए आपने तो एंट्री कर रखी है बट बैंक ने उसकी एंट्री नहीं कर रखी, इसलिए दोनों बैलेंस आपस में रिकंसाइल नहीं हो रहे, मैच नहीं हो रहे, तो इसलिए उनको रिकंसाइल करेंगे। नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने इंटरेस्ट हमें अलाउ किया था बट हमने कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं कर रखी, इसलिए डिफरेंस आ सकता है। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक। अब की बार बैंक ने इंटरेस्ट हमसे चार्ज किया हुआ है या एक्सपेंसेस चार्ज किए हुए हैं बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रखा था। नेक्स्ट पॉइंट देखो ई, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया था कलेक्शन के लिए बट वो डिसऑनर्ड हो गया है। जैसे ही हम चेक डिपॉजिट करते हैं हम कैश बुक में डेबिट साइड एंट्री कर देते हैं टू जो भी उसका नाम है और बैंक बैलेंस इंक्रीज कर देते हैं। अब बैंक ने वो चेक हमारे कस्टमर के बैंक में भेजा, वहां से किसी भी रीजन से वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस हो गया। बाउंस होने के कई रीजन हो सकते हैं, या तो उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, या उसके साइन मैच नहीं कर रहे थे, या चेक में कहीं कोई कटिंग थी, किसी भी रीजन से वो चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो आपने तो कैश बुक में प्लस कर रखा है बट बैंक को वो आगे से पेमेंट तो मिली नहीं है, इसलिए बैंक आपके अकाउंट में प्लस नहीं करेगा, तो दोनों का बैलेंस में क्या आ गया, डिफरेंस। नेक्स्ट देखो, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर इनटू द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। आपका एक कस्टमर है जिसको आपके सारी बैंक की डिटेल पता है, उसने डायरेक्ट जाके आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। आपके अकाउंट में कोई भी जाके कैश डिपॉजिट कर सकता है। विड्रॉ करने के लिए आपके साइन चाहिए, डिपॉजिट के लिए कोई साइन नहीं चाहिए। कोई भी जाके आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है, लेकिन अगर विड्रॉ करना है तो उसके लिए साइन चाहिए। तो एक कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक ने तो उसको प्लस कर दिया आपके अकाउंट में, बट आपने उसकी अभी तक एंट्री नहीं कर रखी, तो इसलिए दोनों बैलेंस में डिफरेंस आ गया। ये कुछ रीजंस हैं जिनके कारण कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। कैश बुक का मतलब यहाँ पे क्या है, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, से बैंक कॉलम की बात हो रही है। नेक्स्ट है फिर डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। डायरेक्ट पेमेंट हम कई बार बैंक को रिटर्न में दे देते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल या हमारे बच्चों की स्कूल फीस, वो डायरेक्ट बैंक से ही चली जाएगी ईसीएस के थ्रू। तो बैंक ने उसकी पेमेंट कर दी है बट हमें नहीं पता, तो बैंक ने तो माइनस कर दिया है, हमने अभी तक माइनस नहीं कर रखा, इसलिए दोनों में क्या आ गया, डिफरेंस। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। हमने कहीं पर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, उसका जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्ट हमारे बैंक ने कलेक्ट कर लिया, डायरेक्ट हमारे बैंक में आ गया। बैंक ने तो उसको प्लस कर दिया बट हमने कुछ नहीं कर रखा, तो उसके कारण डिफरेंस आ गया। ये कुछ एक रीजन है जिसके कारण कैश बुक और पासबुक आपस में मैच नहीं करती, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता। इनको कहते हैं डिफरेंस ड्यू टू टाइम गैप। नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट, डिफरेंस ड्यू टू एरर। डिफरेंस ड्यू टू एरर, डिफरेंस ड्यू टू एरर। अब एरर आपसे भी हो सकता है, एरर बैंक से भी हो सकता है, तो वही दो पॉइंट दिए हुए हैं। एरर कमिटेड बाय द फर्म वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक। कैश बुक में एंट्री करते वक्त आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है, या फिर एरर कमिटेड बाय द बैंक वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन पासबुक, या तो बैंक से कुछ गलती हो गई है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके कारण डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहला देखो, चेक आपने इशू किया था बट अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, आपने किसी को चेक दिया है बट बैंक में अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ है। सेकंड, चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया है बट आगे से कलेक्ट होके नहीं आया, डिपॉजिट करते ही आपने तो प्लस कर दिया बट बैंक ने कुछ नहीं कर रखा, इसलिए डिफरेंस आ गया है। इंटरेस्ट बैंक ने आपको अलाउ किया है तो बैंक ने तो पासबुक में प्लस कर दिया बट हमने अभी तक कुछ भी नहीं कर रखा, इसलिए डिफरेंस आ गया। या फिर इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस बैंक ने हमसे चार्ज किए हैं, बैंक ने हमारे अकाउंट में से माइनस कर दिए हैं। बैंक हमारे घर पे लेने नहीं आता इंटरेस्ट या एक्सपेंस, डायरेक्ट हमारे अकाउंट में से माइनस कर देता है, तो बैंक ने माइनस कर दिए बट हमने कुछ नहीं कर रखा, इसलिए डिफरेंस आ गया। या कोई चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया था और वो डिसऑनर्ड हो गया, इसलिए डिफरेंस आ सकता है। या किसी कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जाके डिपॉजिट कर दिए, या बैंक ने हमारे बिहाफ पे कोई पेमेंट की है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल या इंश्योरेंस प्रीमियम, कोई भी, उसकी हमने एंट्री नहीं कर रखी, तो डिफरेंस आ गया। या फिर इंटरेस्ट या डिविडेंड बैंक ने हमारे बिहाफ पे कलेक्ट किया है, हमने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हुआ है। अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है किसी के ऊपर तो इंटरेस्ट मिलेगा, अगर वही इन्वेस्टमेंट आपने किसी कंपनी के शेयर्स में कर रखी है तो शेयर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको डिविडेंड कह देते हैं। डिविडेंड एक तरह से इंटरेस्ट ही समझ लो। ये कुछ रीजन हो गए जिसके कारण डिफरेंस आ जाता है। या फिर कुछ एरर्स आपसे हो गए हैं या कुछ एरर्स बैंक से हो गए हैं। इनको रेक्टिफाई करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दो बुक्स है, क्वेश्चन में या तो कैश बुक का बैलेंस आपको दिया होगा और आप किसका बैलेंस निकालोगे, पासबुक का,
या पासबुक का बैलेंस दिया होगा और आप किसका बैलेंस निकालोगे, कैश बुक का, या फिर दोनों दिए होंगे, किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लास्ट में दूसरा बैलेंस आ जाना चाहिए। 3 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो कैश बुक का बैलेंस दिया होगा आप पासबुक का बैलेंस निकालोगे, या पासबुक का बैलेंस दिया होगा कैश बुक का बैलेंस निकालोगे, या दोनों दिए होंगे। फिर आपकी चॉइस है, चाहे कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर लो या पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट कर दो, लास्ट में दूसरा वाला बैलेंस आ जाना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखना, कैश बुक में आप खुद एंट्री करते हो या आपका अकाउंटेंट एंट्री करता है, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो। पासबुक में बैंक एंट्री करता है तो बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, इसलिए अपोजिट हो जाता है। कैश बुक के डेबिट का मतलब प्लस और क्रेडिट का मतलब माइनस, पासबुक में अपोजिट है। पासबुक के डेबिट का मतलब क्या है, माइनस, और क्रेडिट का मतलब क्या है, प्लस। नेक्स्ट देखो आगे, फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सबसे ऊपर आ जाएगा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, उसके नीचे एज ऑन डॉट डॉट डॉट, जिस दिन हम बना रहे हैं, पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। दो मेथड है, या तो कैश बुक दी होगी पासबुक निकालेंगे, या पासबुक गिवन होगी कैश बुक निकालेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है उसमें बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट हुआ। सबसे नीचे देखो फॉर्मेट में क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक। अगर पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, कैश बुक। दो वे हैं, या तो इस 14 पॉइंट्स आप लर्न कर लो कि कौन से ऐड होंगे कौन से लेस होंगे। जो कैश बुक के अकॉर्डिंग जो इस टाइम फॉर्मेट में प्लस है, अगर हम पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो वो माइनस हो जाते हैं, जो माइनस है वो प्लस हो जाते हैं। या तो ये रट लो या फिर उसको अच्छी तरह समझ लो। जो टेक्निक आपको समझा रहे हैं वो ढंग से देख लेना, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में। और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बाकी जो वर्क है वो तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से भी हो जाता है, बट बैंक रिकंसिलेशन आपको खुद करनी पड़ती है। जब कैश बुक और पासबुक आपस में मैच नहीं करती तो उसको रिकंसाइल करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं। जब भी आप फ्यूचर में कभी इंटरव्यू देने जाओगे तो इस चैप्टर में से मोस्टली पूछ लेते हैं पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट देखो इसके अंदर, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्यों प्लस होता है उसका रीजन समझना ढंग से। अगर ये टेक्निक समझ में आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट इसके लिए कैश बुक आपको जरूर आनी चाहिए। सबसे पहले दिया हुआ है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक हमने कैश बुक ले ली, एक हैत को पासबुक ले लिया। इस हैंड को कैश बुक और इसको पासबुक, दोनों बैलेंस इक्वल है। दोनों बैलेंस क्या है इस वक्त, इक्वल। सबसे पहले हमने देखना है कि इस ट्रांजेक्शन से कैश बुक या पासबुक पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा, उस वो इफेक्ट ले लेना है। प्लस हुआ होगा तो ऐड कर देंगे, माइनस हुआ होगा तो लेस हुआ होगा तो नीचे माइनस कर देंगे। इसके बाद उसको इक्वल लाने के लिए, अगर कैश बुक का क्वेश्चन है तो हम कैश बुक को मूव करेंगे इक्वल लाने के लिए। अगर पासबुक का क्वेश्चन होगा तो पासबुक को मूव करेंगे। अभी हम कैश बुक से सीख रहे हैं, पासबुक इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर कैश बुक क्लियर हो गई तो पासबुक में कुछ भी नहीं है, बस इसके अपोजिट हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दोनों बैलेंस इक्वल है। राइट हैंड को हमने क्या लिया हुआ है, कैश बुक, लेफ्ट हैंड को क्या लिया हुआ है इस वक्त, पासबुक। दोनों बैलेंस इक्वल है। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब क्या है कि हमने एक चेक अपने किसी क्रेडिटर को दिया है बट बैंक में अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ। जब हम चेक इशू करते हैं तो हम कैश बुक में एंट्री करेंगे या पासबुक में, सोचो। कैश बुक में किस साइड एंट्री करते हैं, क्रेडिट साइड, यानी कि कैश बुक में क्रेडिट साइड का मतलब माइनस। हमने कैश बुक में से माइनस कर दिया, दोनों बैलेंस इक्वल है। चेक इशू करते ही हमने कैश बुक में से क्या कर दिया, माइनस, बट बैंक ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि बैंक के पास वो चेक पहुंचा ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं हुआ। दोनों बैलेंस इक्वल है। हमने चेक इशू किया, इशू करते ही हमने कैश बुक में से माइनस कर दिया, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। बैंक के अकॉर्डिंग ज्यादा बैलेंस है, कैश बुक के अकॉर्डिंग कम बैलेंस। अब इसको इक्वल लाना है। इक्वल लाने के लिए देखो कैश बुक का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग हमने कैश बुक से किया है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इक्वल लाने के लिए हम कैश बुक को मूव करेंगे, तो कैश बुक को क्या करेंगे, इसके इक्वल आ जाए, प्लस। अगर ये पासबुक का क्वेश्चन होगा तो पासबुक को क्या करेंगे, इक्वल आ जाए, माइनस। बस ये है। सबसे पहले आपने सोचना है कि इस ट्रांजैक्शन का हमने क्या इफेक्ट लिया होगा या बैंक ने क्या इफेक्ट लिया होगा। फिर उसको इक्वल लाने के लिए अगर कैश बुक का क्वेश्चन है तो कैश बुक मूव करेंगे, अगर पासबुक का क्वेश्चन है तो पासबुक मूव करेंगे। फिर देखो, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दोनों बैलेंस इक्वल है, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, दोनों बैलेंस इक्वल है। कैश बुक में हमने चेक इशू किया, इशू करते ही हमने कैश बुक के क्रेडिट साइड लिख दिया, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। अब इक्वल लाने के लिए कैश बुक से हमने स्टार्ट किया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए कैश बुक को मूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, अभी और क्लियर हो जाएगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। समझना ढंग से पहले तो मीनिंग। इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, तो बैंक हमारे घर पे इंटरेस्ट देने नहीं आता, बैंक ने हमारी पासबुक में डायरेक्ट प्लस कर दिया होगा, बट हमने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं कर रखी। फिर देखो भाई, दोनों बैलेंस इक्वल है, ये कैश बुक ली हुई है हमने, ये पासबुक, दोनों बैलेंस इक्वल है। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है, तो बैंक ने हमारे अकाउंट में क्या कर दिया होगा, प्लस। तो बैंक ने हमारे अकाउंट को प्लस कर दिया, तो बैंक के अकॉर्डिंग बैलेंस ज्यादा हो गया, कैश बुक के अकॉर्डिंग कम हो गया। अब दोनों को इक्वल लाना है। इक्वल लाने के लिए कैश बुक का क्वेश्चन है, तो कैश बुक मूव करेंगे, तो कैश बुक को क्या करेंगे, इक्वल आ जाए, प्लस। अगर यही पासबुक का क्वेश्चन होता तो क्या करते, माइनस। तो अभी हम कैश बुक के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस। इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है, तो बैंक ने पासबुक में प्लस कर दिया है, तो इक्वल लाने के लिए हम भी क्या करेंगे, प्लस। नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है चेक पेड इनटू बैंक। समझना ढंग से, चेक पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक। एक चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया, पे किया मतलब डिपॉजिट किया, बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक। ओमिटेड का मतलब क्या होता है, भूलना, हम कैश बुक में एंट्री करना भूल गए। देखना आप, दोनों बैलेंस इक्वल है। हमने एक चेक बैंक में डिपॉजिट किया, बट हमने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की, और बैंक को वो कलेक्ट हो गया होगा, तो बैंक ने क्या कर दिया है, प्लस, और हम एंट्री करना भूल गए। अगर हम भी एंट्री कर देते तो दोनों इक्वल आ जाते, बट कैश बुक में हम एंट्री करना भूल गए हैं और बैंक को वो कलेक्ट हो गया होगा, तो बैंक का बैलेंस ज्यादा हो गया। तो इक्वल लाने के लिए क्या करें, अब कैश बुक में प्लस। हमने एक चेक बैंक में डिपॉजिट किया, हमें कैश बुक में प्लस करना था, बट हम वो एंट्री करना भूल गए। दोनों बैलेंस इक्वल है, बैंक ने उसकी एंट्री कर रखी है, तो बैंक ने तो क्या कर रखा है, प्लस, हम एंट्री करना भूल गए हैं। तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक का क्वेश्चन है, तो कैश बुक को मूव करेंगे। अगर कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक मूव होगी, अगर पासबुक से स्टार्ट करते हैं तो पासबुक मूव होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है डायरेक्ट कलेक्शन मेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने हमारे बिहाफ पे कोई कलेक्शन, किसी कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। अगर किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट की है, तो कहाँ पे एंट्री की होगी, बैंक ने, पासबुक में, तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया होगा, प्लस, और कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रखा हमने। किसी कस्टमर ने डायरेक्ट जाके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है, दोनों बैलेंस इक्वल है, हमेशा इक्वल से स्टार्ट करना है। दोनों बैलेंस इक्वल है, बैंक में किसी ने डिपॉजिट किया हमारे अकाउंट में, तो बैंक ने प्लस कर दिया है, हमने कोई एंट्री नहीं कर रखी, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। अब इक्वल आने के लिए कैश बुक का क्वेश्चन है, इसलिए कैश बुक को मूव करेंगे, तो कैश बुक को क्या करेंगे, प्लस, जिससे दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो प्लस। नेक्स्ट पॉइंट देखो, या तो इस टाइप से निकाल सकते हो या उसको याद कर सकते हो, लर्न करने की जगह इस टाइप से निकाल लो, बहुत इजी हो जाता है चैप्टर। नेक्स्ट, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, आगे बिल्कुल इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पॉइंट, चेक इशूड एंड डिसऑनर्ड। चेक इशूड एंड डिसऑनर्ड बट नो एंट्री बीइंग पास्ड इन द कैश बुक फॉर डिसऑनर्ड। हमने कोई चेक अपने क्रेडिटर को दिया है, इशूड मतलब देना, इशूड आ जाए या ड्रॉन लिखा हुआ जाए, एक ही बात होती है, इशूड या ड्रॉन। हमने एक चेक इशू किया है अपने क्रेडिटर को और वो डिसऑनर्ड हो गया किसी भी रीजन से, या तो हमारे बैंक में पैसे नहीं है, या हमारे साइन मैच नहीं हो रहे, या उसके चेक में कोई कटिंग आ गई, किसी भी रीजन से वो डिसऑनर्ड हो गया। दोनों बैलेंस इक्वल है, हमने चेक इशू किया, इशू करते हैं हम कहाँ पे एंट्री करते हैं, कैश बुक के क्रेडिट साइड। जब हम किसी को चेक देते हैं तो क्रेडिट साइड एंट्री करते हैं, बाई क्रेडिटर बैंक कॉलम में, तो इसलिए कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। हमने चेक इशू किया, इशू करते ही हमने कैश बुक में से माइनस कर दिया, वो चेक हमारे बैंक में पहुंचा, बैंक ने वो चेक बाउंस कर दिया किसी भी रीजन से, किसी भी रीजन से बैंक ने उसकी पेमेंट नहीं की। दोनों बैलेंस इक्वल है, हमने चेक इशू किया, हमने कैश बुक में से माइनस कर दिया, बैंक ने उसकी पेमेंट नहीं की, तो बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा और हमने माइनस कर रखा है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक का क्वेश्चन है, कैश बुक से स्टार्ट किया हुआ है हमने, इसलिए मूव किसको करेंगे, कैश बुक को, तो क्या करेंगे, प्लस। इसको प्लस करेंगे तो दोनों बैलेंस क्या आ जाएंगे, फिर दोबारा से इक्वल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, नेक्स्ट है फिर एनी रॉन्ग एंट्री इन क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक। एनी रॉन्ग एंट्री इन क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक, बैंक ने गलती से कोई एंट्री गलत कर दी है, कुछ रॉन्ग ट्रांजेक्शन कर दी है, किस साइड रॉन्ग ट्रांजेक्शन कर दी है, क्रेडिट साइड। बैंक के क्रेडिट का मतलब क्या होता है, पासबुक के क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्लस। बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में प्लस कर दिया है, तो बैंक ने गलती से प्लस कर दिया है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। इक्वल लाने के लिए हम किसको मूव करेंगे, कैश बुक को, तो हम भी क्या कर देंगे, प्लस। बैंक को अपनी मिस्टेक 2-3 दिन में पता चल जाएगी, तो 2-3 दिन बाद जब बैंक माइनस करेगा तो हम भी क्या कर देंगे उस टाइम, माइनस। अभी मैच करने के लिए क्या करेंगे हम, प्लस।
बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में कुछ प्लस कर दिया है, बैंक ने गलती से प्लस किया है तो बैंक ने प्लस कर रखा है तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, हमने कैश बुक में कुछ भी नहीं कर रखा तो इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे प्लस। पासबुक के क्रेडिट का मतलब प्लस होता है, डेबिट का मतलब माइनस, कैश बुक में अपोजिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो सेवंथ, रिबेट ऑन रिटायरिंग ए बिल, ये ऐसे 2 में आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, तो उसको याद भी कर सकते हो। रिबेट ऑन रिटायरिंग ए बिल क्या होता है, ऐड, समझ लो थोड़ा सा मीनिंग। रिबेट ऑन रिटायरिंग ए बिल का मतलब होता है जब हम बीपी की पेमेंट जल्दी कर देते हैं, अगर बीपी की पेमेंट हम जल्दी कर रहे हैं तो उसको कहते हैं रिटायरिंग ए बिल, और जल्दी पेमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिलता है, उसको कहते हैं रिबेट। रिबेट मतलब वही डिस्काउंट। रिबेट ऑन रिटायरिंग ए बिल, एक बीपी की पेमेंट हमने जल्दी कर दी है, बीपी की पेमेंट जल्दी कर दी है तो हमें उसके ऊपर डिस्काउंट मिला है। तो उसका एग्जाम्पल देखो, मान लो 1000 रुपीज का बीपी था जो 3 महीने बाद हमने पे करना था, 3 मंथ्स का टाइम था, बट हमने उसको जल्दी पेमेंट कर दी तो कितनी पेमेंट हुई है 980। तो बैंक ने तो हमारे बिहाफ पे 980 पेमेंट की है, बट गलती से हमने फुल अमाउंट कैश बुक में से माइनस कर दिया है। जो रिबेट वाला पोर्शन है वो रिकॉर्ड करना हम भूल गए। एक बीपी है जिसकी हम टाइम से पहले पेमेंट कर रहे हैं तो उसको कहते हैं रिटायरिंग ए बिल, जल्दी पेमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिलेगा जिसको रिबेट कहते हैं। 20 रुपीज की हमें रिबेट मिली थी तो 1000 की जगह 980 पेमेंट हुई है, बैंक ने पे किया 980 तो बैंक ने तो 980 माइनस किया होगा, हमने गलती से पूरा 1000 माइनस कर दिया है। देखो दोनों बैलेंस इक्वल है, बैंक ने माइनस किया 980, हमने माइनस किया 1000, तो बीच में 20 रुपीज का गैप आ गया, 20 रुपीज कैश बुक में से ज्यादा माइनस हो गए। तो इक्वल लाने के लिए अगर कैश बुक का क्वेश्चन है तो कैश बुक मूव करेंगे, अगर पासबुक से स्टार्ट किया है तो पासबुक मूव करेंगे। तो कैश बुक का क्वेश्चन है इसलिए क्या हो गया प्लस, पासबुक का होता तो क्या हो जाएगा माइनस। ये वाला पॉइंट वैसे ऐसे 2 में आएगा, अभी तक किसी चैप्टर में आपने पढ़ा नहीं है, फिर भी बता दिया आपको। रिटायरिंग ए बिल का मतलब होता है बीपी की पेमेंट टाइम से पहले करना, अगर बीपी की पेमेंट टाइम से पहले कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है, उसी डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं, रिबेट। नेक्स्ट देखो इसके बाद माइनस वाली आइटम्स। नेक्स्ट पॉइंट, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक पेड इनटू बैंक यानी कि डिपॉजिट इनटू बैंक, एक चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया है बट वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, बैंक ने आगे कलेक्शन के लिए भेजा हुआ है बट बैंक को अभी तक कलेक्ट होके नहीं मिला है, और इसी डेट में ईयर की लास्ट डेट आ गई है। यहाँ देखो ये कैश बुक थी, ये पासबुक, दोनों बैलेंस इक्वल है। चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करते ही हम कहाँ पे एंट्री करते हैं, कैश बुक में। किस साइड एंट्री करते हैं, डेबिट साइड, कैश बुक का डेबिट मींस प्लस, तो चेक डिपॉजिट करते ही हम कैश बुक में प्लस कर देते हैं। दोनों बैलेंस इक्वल है, हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करते ही हम कैश बुक में प्लस कर देंगे, बट बैंक को वो चेक अभी तक कलेक्ट होके नहीं मिला तो बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा, हमने प्लस कर रखा है, बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा। तो इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे, अगर कैश बुक से स्टार्ट किया है तो कैश बुक मूव करेंगे, पासबुक से स्टार्ट किया है तो पासबुक मूव करेंगे। अभी हम कैश बुक से स्टार्ट करके देख रहे हैं फॉर्मेट, इसलिए कैश बुक को मूव करोगे तो इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस। दोनों में डिफरेंस है तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक में से क्या कर देंगे, माइनस। एक चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है बट बैंक को वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, डिपॉजिट करते ही हमने कैश बुक में प्लस कर दिया है बट बैंक को कलेक्ट नहीं हुआ तो बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। इक्वल लाने के लिए कैश बुक को मूव करेंगे, इसलिए क्या करेंगे अब, माइनस। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस बैंक ने चार्ज किए हैं तो बैंक हमारे घर पे पैसे लेने नहीं आता, डायरेक्ट हमारे अकाउंट में से माइनस कर देता है। दोनों बैलेंस इक्वल है, बैंक ने एक्सपेंसेस चार्ज किए हैं तो बैंक ने पासबुक में से क्या कर दिया, माइनस। बैंक ने क्या कर दिया, माइनस, हमने कैश बुक में कुछ भी नहीं कर रखा। तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक को मूव करेंगे तो क्या करेंगे अब, माइनस, जिससे दोनों इक्वल आ जाएंगे। जो प्लस वाले थे उन्हीं के अपोजिट चल रहे हैं। नेक्स्ट देखो, चेक पेड इनटू बैंक। चेक पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिट इनटू बैंक, हमें कहीं से चेक मिला है वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। एंड डिसऑनर्ड बट नो एंट्री बीइंग पास्ड इन द कैश बुक फॉर डिसऑनर्ड। एक चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया और वो चेक डिसऑनर्ड हो गया है और हमने कैश बुक में डिसऑनर्ड की कोई भी एंट्री नहीं कर रखी। फिर देखो दोनों बैलेंस इक्वल है, एक चेक हमें रिसीव हुआ, रिसीव होते ही हमने उसको बैंक में डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करते ही हमने कैश बुक में क्या कर दिया, प्लस, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। बट वो चेक आगे से डिसऑनर्ड हो गया, बैंक ने वो चेक हमारे डेटर के बैंक में भेजा होगा, वहां से वो चेक किसी भी रीजन से बाउंस हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, तो बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा। दोनों बैलेंस इक्वल है, एक चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो कैश बुक में प्लस हो गया, बट वो डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक ने कुछ नहीं कर रखा। तो इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे,
कैश बुक से स्टार्ट किया हुआ है हमने क्वेश्चन, तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक को मूव करेंगे, तो कैश बुक अब क्या हो जाएगी माइनस, कैश बुक के अकॉर्डिंग, कैश बुक में माइनस नहीं स्टेटमेंट में माइनस हो रहा है वैसे। नेक्स्ट देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 11 पॉइंट, चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक। एक चेक हमने किसी अपने क्रेडिटर को इशू किया है बट एंट्री करना भूल गए कैश बुक में। दोनों बैलेंस इक्वल है, चेक इशू किया तो बैंक के पास वो चेक पहुंचा होगा तो बैंक ने तो माइनस कर दिया, हमें भी माइनस करना था बट हम माइनस करना भूल गए कैश बुक में। दोनों बैलेंस इक्वल है, चेक इशू किया, कैश बुक में एंट्री करना भूल गए तो कैश बुक तो वही रह गई बट बैंक में प्रेजेंट हो गया होगा तो बैंक ने क्या कर रखा है माइनस, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। इक्वल लाने के लिए कैश बुक को मूव करेंगे क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट किया हुआ है हमने, तो कैश बुक में क्या करेंगे आप माइनस, कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे स्टेटमेंट में माइनस। नेक्स्ट देखो, चेक एंटर्ड इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, चेक एंटर्ड इन डेबिट साइड, कैश बुक का डेबिट मतलब प्लस, हमने कैश बुक में तो एंटर कर दिया प्लस साइड बट नॉट सेंड टू बैंक, बट बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए। चेक एंटर्ड इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, हमें एक चेक मिला, हमने कैश बुक में डेबिट साइड एंट्री कर दी कि थोड़ी देर बाद जाके डिपॉजिट कराएंगे बट हम डिपॉजिट करना ही भूल गए, वो चेक हमारे पास ही हमारे ऑफिस में पड़ा रह गया। तो दोनों बैलेंस इक्वल है, कैश बुक में तो आपने एंट्री कर दी डेबिट साइड, कैश बुक के डेबिट मतलब प्लस साइड, तो आपने कैश बुक में तो प्लस कर दिया बट बैंक में वो भेजा ही नहीं आपने वो चेक, तो बैंक ने तो कुछ भी नहीं कर रखा उस चेक के अगेंस्ट और हमने प्लस कर रखा है, तो इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक से स्टार्ट किया हुआ है तो कैश बुक को मूव करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस। जो प्लस वाली आइटम सीखी थी उन्हीं की अपोजिट आइटम्स आ रही हैं। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, बैंक ने हमारे बिहाफ पे कोई डायरेक्ट पेमेंट की है जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल या इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर हमारे बच्चों के स्कूल की फीस, कुछ भी पे किया है हमने बैंक को रिटर्न में इंस्ट्रक्शन दे रखी होगी और हमने वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। दोनों बैलेंस इक्वल है, हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी है तो बैंक ने पेमेंट कर दी होगी, तो बैंक ने हमारी पासबुक में से क्या कर दिया माइनस, बैंक ने हमारे बिहाफ पे किया है तो बैंक पासबुक में से माइनस कर देगा, हमने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं कर रखी, तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक को मूव करेंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट देखो इसके बाद, एनी रॉन्ग एंट्री इन डेबिट साइड ऑफ पासबुक, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में कुछ डेबिट कर दिया है, दोनों बैलेंस इक्वल है, बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया है, पासबुक के डेबिट का मतलब क्या होता है माइनस, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में से कुछ माइनस कर दिया है, हमने कुछ भी नहीं कर रखा, तो इक्वल लाने के लिए हम अभी क्या कर देंगे माइनस, नेक्स्ट डे हम बैंक में जाएंगे और वो करेक्शन करवा के आएंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग रिकंसाइल करने के लिए बैंक ने माइनस कर रखा है तो हम भी क्या करेंगे स्टेटमेंट में माइनस, और उस एरर को एक दिन बाद या 2 दिन बाद बैंक में जाके करेक्ट करवा के आएंगे। जो प्लस वाली आइटम थी उन्हीं की अपोजिट आइटम्स आ गई है। फिर देखो एक बार, चेक पेड इन टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया है बट बैंक को अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, चेक जब हम डिपॉजिट करेंगे तो कैश बुक में हमने प्लस कर दिया, बैंक को कलेक्ट नहीं हुआ तो बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा, तो इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे, अब कैश बुक को मूव करेंगे माइनस, कैश बुक से स्टार्ट किया है तो कैश बुक को मूव करेंगे इक्वल लाने के लिए, पासबुक से स्टार्ट होगा तो पासबुक को मूव करेंगे इक्वल लाने के लिए, जो कैश बुक के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है जब हम पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो वो सब नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बैंक ने इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज किए हैं तो बैंक ने पासबुक में से माइनस कर दिया है, तो इक्वल लाने के लिए हम भी क्या करेंगे, कैश बुक के अकॉर्डिंग है तो माइनस। नेक्स्ट फिर, चेक पेड इन टू बैंक एंड डिसऑनर्ड बट नो एंट्री बीइंग पास इन द कैश बुक फॉर डिसऑनर्ड, एक चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करते ही हमने प्लस कर दिया, वो डिसऑनर्ड हो गया, बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा, तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक को मूव करेंगे इसलिए माइनस। नेक्स्ट देखो इसके बाद, चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक, चेक हमने इशू किया है बट एक चेक हमने इशू किया है बट कैश बुक में एंट्री करना भूल गए, इशू किया है तो दोनों में से माइनस होना चाहिए था, हम माइनस करना भूल गए, बैंक में वो चेक प्रेजेंट हुआ होगा तो बैंक ने माइनस कर रखा है, तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक को मूव करेंगे तो माइनस, अगर पासबुक का क्वेश्चन होता तो पासबुक को मूव करते तो प्लस। नेक्स्ट है इसके बाद, चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड, ये तो हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसके बाद, चेक एंटर्ड इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, एक चेक हमने कैश बुक में तो एंटर कर दिया है बट बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, भूल गए बैंक में डिपॉजिट करना, तो कैश बुक में तो हमने प्लस कर दिया, बैंक ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि बैंक के पास तो वो चेक पहुंचा ही नहीं, आपके ऑफिस में ही पड़ा हुआ है, तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक को मूव करेंगे इसलिए क्या हो गया माइनस। इसके बाद है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे बिहाफ पे कोई पेमेंट की है तो बैंक ने माइनस कर रखा है पासबुक में से, इक्वल लाने के लिए कैश बुक मूव करेंगे इसलिए माइनस। और लास्ट, एनी रॉन्ग एंट्री इन डेबिट साइड ऑफ पासबुक,
बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में कुछ डेबिट कर दिया, माइनस कर दिया है। बैंक के पासबुक के डेबिट का मतलब माइनस, तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक को मूव करेंगे, तो अभी हम भी क्या कर देंगे माइनस, जिससे हमारी कैश बुक और पासबुक रिकंसाइल हो जाए, आपस में मैच हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट डे जाएंगे और बैंक में वो करेक्शन करवा के आएंगे। मेन ये 14 पॉइंट्स हैं। अगर ये 14 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 14 पॉइंट्स तभी क्लियर होंगे जब आपको कैश बुक अच्छी तरह आती हो। इन केस अगर कैश बुक में डाउट है तो कैश बुक की वीडियोस दोबारा देखो, 2 कॉलम कैश बुक वाली। यहाँ पे कैश बुक का मतलब होता है ओनली बैंक कॉलम और एक पासबुक। कैश बुक भी हमारे पास होती है, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट भी हमारे पास होती है, लेकिन कैश बुक में हम खुद एंट्री करते हैं या हमारा अकाउंटेंट एंट्री करता है। पासबुक में हम टाइम टू टाइम बैंक में जाते हैं, बैंक उसमें एंट्री करके हमें दे देता है। कैश बुक में हम एंट्री करते हैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, पासबुक में बैंक एंट्री करता है तो बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। इसलिए दोनों का डेबिट और क्रेडिट अपोजिट होता है। कैश बुक के डेबिट का मतलब क्या होता है प्लस, क्रेडिट का मतलब माइनस। पासबुक के डेबिट का मतलब माइनस और क्रेडिट का मतलब प्लस। ये 14 पॉइंट्स एक बार वीडियो रिवर्स करके दोबारा से देखना। एक बार ये 14 पॉइंट्स क्लियर हो गए तो पूरे चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो रिवर्स करके एक बार दोबारा से 14 क्वेश्चन देखना, 14 पॉइंट्स देखना और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना। देखो क्वेश्चन आता, क्वेश्चन देखो और क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखो। द कैश बुक ऑफ सचिन ट्यूशन सेंटर शोज ए बैलेंस ऑफ ₹35,500। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है सचिन ट्यूशन सेंटर का। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। प्रिपेयर ए BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। तो सबसे ऊपर आ जाएगा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन डॉट डॉट डॉट, क्योंकि डेट गिवन नहीं है, पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस, ये फॉर्मेट आपने बनाना है। एग्जाम्पल्स में, टीएस के एग्जाम्पल में 2 तरह से क्वेश्चन दिए हुए, या तो प्लस माइनस का कॉलम बना के या सिंगल कॉलम बना के अमाउंट का। तो आपने इसी तरह से करना है, एक प्लस का कॉलम बनाना है, एक माइनस का कॉलम बनाना है। उनसे आंसर मैच मत करना, लास्ट में जो आंसर है वो सेम आ जाएगा उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक 35,500। ये मेंशन नहीं है कि ये प्लस का बैलेंस है या माइनस का बैलेंस है, कुछ भी गिवन नहीं है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक किसमें आ जाएगा, प्लस में। अगर लिखा होता कि ये डेबिट बैलेंस है तो कैश बुक का डेबिट प्लस होता है। अगर लिखा होता कि ये क्रेडिट बैलेंस है तो कैश बुक का क्रेडिट क्या होता है, माइनस। अगर लिखा होता ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस, तो भी माइनस में आता। ध्यान रखना पॉइंट्स। बैलेंस एज पर कैश बुक के साथ अगर कुछ भी गिवन नहीं है कि वो प्लस है या माइनस है तो प्लस में आएगा। अगर लिखा होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के डेबिट का मतलब प्लस। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का क्रेडिट यानी कि माइनस। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव। अब देखो फर्स्ट पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हर क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन आएगी, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड और दूसरा चेक पेड इन टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। ये 2 ट्रांजेक्शन तो हर क्वेश्चन में ही आनी है। चेक हमने इशू किया है बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, फिर वही दोनों बैलेंस इक्वल है। चेक इशू किया है, इशू करते हम कहाँ पे एंट्री करते हैं, कैश बुक में, तो कैश बुक में से हमने माइनस कर रखा है। बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक ने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे हम, प्लस। तो ये हो जाएगा ऐड और हेडिंग आ जाएगी वही जो क्वेश्चन में गिवन है, या उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दो। ऐड चेक इशूड, इशूड को ड्रॉन भी कहते हैं, कहीं पे ड्रॉन लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, इशूड या ड्रॉन। चेक इशूड बट नॉट येट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक हमने इशू किया है बट बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो इसको क्या कर देंगे हम, ऐड। कितना अमाउंट दिया हुआ है, 8,000। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक हमने बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया है बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। दोनों बैलेंस इक्वल है, हमने चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक में क्या कर दिया होगा, प्लस। कैश बुक के डेबिट साइड हमने एंट्री कर दी होगी, कैश बुक का डेबिट मतलब प्लस। बैंक को कलेक्ट नहीं हुआ तो बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा, तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक से स्टार्ट किया हुआ है हमने, इसलिए कैश बुक को मूव करेंगे। तो इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे, अब माइनस। तो ये आ जाएगा लेस और लिख देंगे चेक पेड इनटू बैंक या डिपॉजिट इनटू बैंक, कुछ भी लिख दो। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड।
या जो क्वेश्चन में गिवन है वो एज इट इज भी लिख सकते हो या उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज भी कर सकते हो। कितना अमाउंट दिया हुआ है 9000, तो ये आ गया माइनस के कॉलम में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो बैंक ने क्या किया होगा पासबुक में से माइनस। हमने कुछ भी नहीं कर रखा तो इक्वल लाने के लिए अब क्या करेंगे माइनस, क्योंकि कैश बुक से हमने स्टार्ट किया हुआ है तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक को मूव करेंगे, इसलिए क्या हो गया माइनस। इसके अंदर या तो वही लिख दो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, या लिख सकते हो डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, दोनों में से कुछ भी लिख दो। तो इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम भी लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे इंश्योरेंस पेड बाय बैंक ये भी चल जाएगा, या इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, या डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक अगेंस्ट इंश्योरेंस। कितना अमाउंट दिया हुआ है 5000, तो ये माइनस के कॉलम में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट है इसके बाद बैंक चार्जेस। बैंक ने चार्जेस लिए हैं तो बैंक हमारे घर पे चार्जेस लेने नहीं आता, बैंक ने क्या किया होगा पासबुक में से माइनस कर दिया होगा। दोनों बैलेंस इक्वल है, बैंक ने उसको माइनस कर दिया है। तो इक्वल लाने के लिए हमने कैश बुक से स्टार्ट किया हुआ है, तो इक्वल लाने के लिए किसको मूव करेंगे कैश बुक को, तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस। और लेस में लिख दो वही बैंक चार्जेस। पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नहीं तो बैंक चार्जेस ही सफिशियंट है। कितने बैंक चार्जेस दिए हुए हैं 300 रुपीज, ये माइनस कॉलम में आ गए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर। एक कस्टमर ने डायरेक्ट जाके डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो बैंक ने क्या किया होगा प्लस, हमने कुछ भी नहीं कर रखा तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक को मूव करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस। ये आ जाएगा ऐड और हेडिंग आ जाएगी डायरेक्टली डिपॉजिट बाय ए कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय ए कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय ए कस्टमर। बैंक ने प्लस कर रखा है तो इक्वल लाने के लिए हम भी क्या करेंगे प्लस। कितना अमाउंट है 8000। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। हमने कहीं पे कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, वहां पे हमने अपना बैंक का अकाउंट नंबर दिया हुआ है, तो उसका इंटरेस्ट डायरेक्ट हमारे बैंक में आ गया, तो बैंक ने पासबुक में क्या किया होगा प्लस। तो इक्वल लाने के लिए हम भी क्या करेंगे कैश बुक को मूव करेंगे, तो कैश बुक को मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट किया हुआ है। अगर पासबुक से स्टार्ट होता तो फिर पासबुक को मूव कर दें। सबसे पहले तो हम ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखते हैं कि कैश बुक या पासबुक कहाँ पे गया होगा, फिर उसको इक्वल लाने के लिए अगर कैश बुक से स्टार्ट किया हुआ है तो कैश बुक को मूव करेंगे, अगर पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो पासबुक को मूव करेंगे। ये आ गया था ऐड, और क्या पॉइंट आ गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने हमारे बिहाफ पे इंटरेस्ट कलेक्ट किया है। कितना अमाउंट कलेक्ट किया है टोटल 5000 रुपीज। ये सारी ट्रांजेक्शन्स आ गई। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, और टोटलिंग की लाइन खींचते हैं। जिसका टोटल ज्यादा है प्लस या माइनस पहले वो करना है, जैसे बैलेंसिंग सीखा था लेजर में उसी टाइप से है। तो सबसे पहले तो देखो किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है प्लस वाले का, तो प्लस का टोटल करेंगे सबसे पहले। प्लस का टोटल करो कितना आ गया, इसका टोटल आ रहा है 35,500 प्लस 8,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000, ये टोटल आ रहा है 56,500। इसका टोटल 56,500, वही दूसरी साइड लिख दो, इसमें से सारे अमाउंट लेस कर दो। बस हम वहां लिखते थे बैलेंस कैरी डाउन, उसकी जगह आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो नीचे पासबुक का बैलेंस आएगा, पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस आएगा। 56,500 में से माइनस 9,000 माइनस 5,300, तो 42,200। जैसे हम कैरी डाउन को क्रॉस में ब्रॉट डाउन लिखते थे, ऐसे ही टोटलिंग के नीचे, ऐसे ही टोटलिंग के नीचे यहाँ पे लिखना है बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। अगर ऊपर माइनस में है तो यहाँ प्लस में आ जाएगा, अगर ऊपर प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ माइनस में था तो इधर किसमें आ जाएगा प्लस में। तो पासबुक का प्लस बैलेंस है। पासबुक के प्लस का मतलब क्या होता है क्रेडिट, तो यहाँ पे मेंशन भी करना है कि ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है। सबसे पहले जिस साइड का टोटल ज्यादा है पहले वो करना है,
वही दूसरी साइड लिखना है, उसमें से सारे अमाउंट लेस करके बैलेंस एज पर पासबुक आ गया। फिर टोटलिंग के नीचे उसको ट्रांसफर कर देना है, माइनस में है तो प्लस में नीचे लिख देना, प्लस में आया है तो माइनस में लिख देना। इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, क्योंकि पॉजिटिव साइड ज्यादा है, इसको पॉजिटिव बैलेंस कहते हैं। अगर इधर बैलेंस आता तो नेगेटिव साइड ज्यादा थी तो उसको नेगेटिव बैलेंस कहते हैं, इसलिए आगे ट्रांसफर कर देते हैं। इससे पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है। अब ये पॉजिटिव है तो पासबुक के पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट लिख दिया। अगर ये माइनस में आया होता तो पासबुक का माइनस क्या होता है, डेबिट, तो यहाँ डेबिट लिख देते। कुछ एक स्कूल्स में नीचे नहीं लिखवाते, यहीं पे ऊपर लिखवा देते हैं क्रेडिट। तो समझना ऐसी है कि यहाँ क्रेडिट क्यों आया, क्योंकि इसका मतलब ये प्लस का बैलेंस है, तो इसलिए क्या आएगा, क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, ऑन 31st March 2020 द कैश बुक ऑफ ए मर्चेंट शोज ए बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹1,72,000। बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है इसलिए किसके अंदर आ जाएगा, माइनस कॉलम में, 1,72,000। सबसे ऊपर पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी, BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2020, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। ओवरड्राफ्ट है इसलिए किसमें आ गया, माइनस में। अगर लिखा होता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के डेबिट का मतलब प्लस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पास कैश बुक तो माइनस। कुछ भी गिवन ना हो कि डेबिट है, क्रेडिट है या ओवरड्राफ्ट है, तो फिर किसमें आता है, प्लस में। अब इसके बाद पॉइंट्स देखो, प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फर्स्ट पॉइंट, चेक इशूड ₹420,000, लैंग्वेज देखना, check issued ₹420,000 were not presented in the bank till 7th April 2020। एक चेक हमने इशू किया है जो बैंक में 7th अप्रैल तक भी प्रेजेंट नहीं हुआ है। हम कब बना रहे हैं, 31st मार्च। हमने तो 31st मार्च को देखना है कि वो प्रेजेंट हुआ है या नहीं हुआ। अगर लिखा होता कि वो 7th अप्रैल को प्रेजेंट हुआ है तो भी वो 31st मार्च तक प्रेजेंट नहीं हुआ। हमने सिर्फ इस डेट तक देखना है कि इस डेट तक वो प्रेजेंट हुआ है या नहीं। अगर वो 1 अप्रैल को भी प्रेजेंट हुआ है तो भी 31st तक क्या था, नॉट प्रेजेंटेड, तो भी उसका इफेक्ट आता। क्वेश्चन में दिया हुआ है चेक इशूड ₹420,000 बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक टिल 7th of April, 7th अप्रैल 2020 तक भी वो जो चेक है वो प्रेजेंट नहीं हुआ। अगर यहाँ लिखा होता कि वो 7th को प्रेजेंट हो गया है तो भी इस डेट पे देखना होता है हमने, इस डेट तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक हमने इशू किया, इशू करते ही हम क्या करते हैं, कैश बुक में से माइनस कर देते हैं। चेक हमने इशू किया, इशू करते ही कैश बुक में से माइनस कर दिया। बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ 31st मार्च तक, तो बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा। तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक से हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन, तो कैश बुक को मूव करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस, और हेडिंग आ जाएगी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। एड चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, बट बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है। चेक हमने इशू किया था बट अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। कितने का चेक था, 20,000, तो प्लस कॉलम में आ गया 20,000। इशूड की जगह ड्रॉन भी लिखा हुआ जाता है, ध्यान रखना, इशूड या ड्रॉन एक ही बात है। नेक्स्ट देखो, चेक अमाउंटिंग टू ₹57,000 वर डिपोजिटेड इन द बैंक बट वर नॉट कलेक्टेड। ये दो ट्रांजेक्शन तो हर क्वेश्चन में आनी है। चेक डिपॉजिट किया है हमने बैंक में बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। जब हम चेक डिपॉजिट करेंगे, राइट हैंड को हमने क्या लिया हुआ है, कैश बुक, लेफ्ट हैंड को पासबुक, अपोजिट भी ले सकते हो वैसे। हमने इसको कैश बुक लिया हुआ है, इसको पासबुक लिया हुआ है। हमने एक चेक बैंक में डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करते ही हम कहाँ पे एंट्री करते हैं, कैश बुक में, कैश बुक के डेबिट साइड यानी कि प्लस। हमने चेक डिपॉजिट किया, हमने प्लस कर दिया। बैंक को वो चेक अभी तक कलेक्ट होके नहीं मिला तो बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा, तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक को मूव करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा लेस, और हेडिंग आ जाएगी चेक पेड इनटू बैंक या डिपॉजिट इनटू बैंक, एक ही बात है। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक हमने बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया है बट बैंक को अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है, तो माइनस। कितना अमाउंट है, 57,000, 57। नेक्स्ट देखो, सी पॉइंट, ए चेक ऑफ ₹24,000 रिसीव फ्रॉम महेश चंद
एंड डिपॉजिट इन द बैंक, और हमने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया है, वाज डिसऑनर्ड, और वो डिसऑनर्ड हो गया है. बट द नॉन पेमेंट एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक टिल 1 अप्रैल 2020. हमें एक चेक रिसीव हुआ था, हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया और वो डिसऑनर्ड हो गया, और बैंक की एडवाइस हमें 1 अप्रैल 2020 तक नहीं मिली, यानी कि इस डेट तक हमें पता ही नहीं चला कि वो चेक डिसऑनर्ड हो गया है. अगर हमें पता चल जाता तो हम उसकी एंट्री कर देते, इसका मतलब हमने एंट्री नहीं कर रखी. जब भी कोई चेक डिसऑनर्ड होता है तो बैंक बाई पोस्ट हमें इन्फॉर्म करता है कि आपका जो चेक था वो डिसऑनर्ड हो गया है, या आजकल तो मैसेज आ जाता है, पहले बाई पोस्ट आता था, आजकल तो डायरेक्ट के डायरेक्ट एसएमएस आ जाता है कि चेक डिसऑनर्ड हो गया है. एक चेक हमें महेश चंद से रिसीव हुआ था, रिसीव होते ही हमने उसको बैंक में डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करते ही हमने कैश बुक में क्या कर दिया, प्लस. चेक हमें रिसीव हुआ, हमने बैंक में डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करते ही कैश बुक के डेबिट साइड एंटर किया होगा, तो कैश बुक का बैलेंस प्लस हो गया, वो डिसऑनर्ड हो गया. महेश चंद का जो बैंक था उसने उसकी पेमेंट नहीं की किसी भी रीजन से, तो कैश बुक में तो हमने प्लस कर रखा है, बैंक ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि डिसऑनर्ड हो गया. तो इक्वल लाने के लिए किसको मूव करेंगे, कैश बुक को, तो कैश बुक को मूव करेंगे तो इक्वल लाने के लिए क्या करें, माइनस. तो ये आ जाएगा लेस, और हेडिंग आ जाएगी चेक पेड इनटू बैंक एंड डिसऑनर्ड. चेक पेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक एंड डिसऑनर्ड. एक चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया है और वो डिसऑनर्ड हो गया है, सिर्फ इतना काफी है. अगर लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, इसके आगे लिख सकते हो चेक पेड इनटू बैंक एंड डिसऑनर्ड बट नो एंट्री बीइंग पास्ड इन कैश बुक फॉर डिसऑनर्ड, बट जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है. चेक पेड इनटू बैंक एंड डिसऑनर्ड, कितने का चेक था ये, 24,000, तो माइनस में आ गया. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, नेक्स्ट है ₹1,50,000 बीइंग द प्रोसीड्स ऑफ ए बीआर कलेक्टेड अपीयरिंग इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक. एक बीआर है जो कलेक्ट हुआ है, तो बैंक ने तो उसको प्लस कर दिया है, बट हमने उसकी कोई एंट्री नहीं कर रखी. फिर देखो क्या कह रहा है, ₹1,50,000 बीइंग द प्रोसीड ऑफ बीआर कलेक्टेड. कोई बीआर था जो बैंक को कलेक्ट हो गया हमारे बिहाफ पे, और हम बैंक ने तो उसको एंटर कर दिया बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक. बैंक ने रिकॉर्ड किया है, बैंक ने हमारे बिहाफ पे रिसीव किया है, तो बैंक ने हमारे अकाउंट में क्या किया होगा, प्लस. हमने कैश बुक में कुछ भी नहीं कर रखा, तो इक्वल लाने के लिए किसको मूव करेंगे, जिससे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है कैश बुक से, तो कैश बुक को मूव करेंगे तो इक्वल लाने के लिए क्या हो जाएगा, प्लस. एड बी आर कलेक्टेड बाई बैंक, एड बी आर कलेक्टेड बाई बैंक. बैंक ने हमारे बिहाफ पे एक बी आर कलेक्ट किया है, कितने का बी आर था, 1,50,000. नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, बैंक चार्जेस ₹1,500 एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹8,500 अपीयरिंग इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक. बैंक चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस हैं तो बैंक ने क्या कर रखे होंगे, माइनस. बैंक चार्जेस हैं तो बैंक ने अकाउंट में से क्या कर रखे होंगे, माइनस. हमने कैश बुक में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक को मूव करेंगे, तो इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस. लेस बैंक चार्जेस, लेस बैंक चार्जेस. बैंक ने हमसे चार्जेस लिए हैं कुछ, तो बैंक ने पासबुक में माइनस कर रखा है, तो हम भी माइनस कर देंगे. कितना अमाउंट है, 1,500. नेक्स्ट इसी में आगे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट मतलब हमारा नेगेटिव बैलेंस है, तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला नहीं होगा, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया होगा. अगर सिंपल इंटरेस्ट होता पॉजिटिव बैलेंस पे तो हमें इंटरेस्ट मिलता. ये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस का इंटरेस्ट है, तो वो बैंक हमसे चार्ज करेगा. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अपीयरिंग इन द पासबुक, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो बैंक ने पासबुक में से क्या कर दिया है, माइनस. हमने कैश बुक में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो इक्वल लाने के लिए कैश बुक का क्वेश्चन है तो कैश बुक को मूव करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस. यही क्वेश्चन अगर पासबुक से स्टार्ट किया होता तो पासबुक को मूव करते तो क्या हो जाता, प्लस. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट. आगे लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाई बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बट जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है, मार्क्स मिल जाएंगे पूरे. कितना है, 8,500. सबसे पहले क्या करना है, हमने ट्रांजैक्शन पढ़ के ये देखना है कि उस ट्रांजैक्शन का कैश बुक या पासबुक में क्या इफेक्ट गया होगा.
कैश बुक या पासबुक में क्या इफेक्ट गया होगा। फिर उसको इक्वल लाने के लिए किसको मूव करना है, जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कैश बुक बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश बुक को मूव करके इक्वल लाएंगे, अगर पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो पासबुक को मूव करके इक्वल लाएंगे। सारी ट्रांजेक्शन करने के बाद फिर हम क्या लिखते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो नीचे पासबुक का बैलेंस आएगा, पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो कैश बुक का बैलेंस आएगा। पूरा क्वेश्चन मेन वही 14 ट्रांजैक्शन के ऊपर बेस्ड है जो समझाई थी, वो एक बार क्लियर हो गई तो पूरे चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे कैश बुक का क्वेश्चन हो चाहे पासबुक का क्वेश्चन हो। अब इसका टोटल देखो, किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड यानी माइनस साइड, क्रेडिट नहीं है माइनस का टोटल ज्यादा आ रहा है। तो 1,72,000 प्लस 57,000 प्लस 24,000 प्लस 1,500 प्लस 8,500, ये आ रहा है 2,63,000। यही टोटल प्लस के कॉलम में लिख दो और इसमें से सारी आइटम माइनस कर लो, -20,000 माइनस 1,50,000, तो ये आ गया 93,000 बैलेंस एज पर पासबुक। इसको टोटलिंग के नीचे अगर स्कूल में बोले तो शो कर देना, नहीं तो ऊपर ही लिख देना डेबिट या क्रेडिट। यहाँ पे प्लस में आया तो इसका मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है। पासबुक के नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डेबिट, या तो ऐसे ही छोड़ देना, क्लोज कर देना, या फिर इसको नीचे ट्रांसफर कर देना, दोनों करेक्ट है। वैसे अभी आप नीचे ट्रांसफर करके ही कर लो, इन केस अगर स्कूल में मना करें तो उसे ऊपर लिख देना। फिर बैलेंस एज पर पासबुक, कुछ स्कूल्स में इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि जो इलस्ट्रेशन है टीएस के उसमें नीचे शो नहीं कर रखा, बट कुछ एक बुक्स में नीचे शो कर रखा होता है। तो यहाँ प्लस में आया था तो इसका मतलब माइनस बैलेंस है ये। और पासबुक के माइनस का मतलब क्या होता है, डेबिट। पासबुक के माइनस का मतलब डेबिट, अगर प्लस में आता तो क्या आ जाता, क्रेडिट। ये पूरा क्वेश्चन है। मेन जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, जो 14 ट्रांजैक्शंस थी उन ट्रांजैक्शंस को अच्छी तरह समझना है। वो ट्रांजैक्शंस तभी समझ में आएंगी जब आपको कैश बुक अच्छी तरह क्लियर होगा। ट्रांजैक्शन पढ़ के सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसका कैश बुक या पासबुक पे क्या इफेक्ट गया होगा। उसके बाद इक्वल लाने के लिए कैश बुक से स्टार्ट कर रखा है तो कैश बुक को मूव करेंगे, पासबुक से स्टार्ट कर रखा है तो पासबुक से मूव करेंगे। होमवर्क नोट करो, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। होमवर्क देखो, होमवर्क में सबसे पहले तो फॉर्मेट ऑफ बीआरएस जो स्टार्टिंग में 14 पॉइंट्स है वो फॉर्मेट बनाना है पूरा, देख के नहीं उतारना, वही समझ के कि क्यों प्लस या क्यों माइनस हो रहा है। कोई भी ट्रांजेक्शन पढ़नी है, ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद ये सोचना है कि उसका इफेक्ट कैश बुक या पासबुक में क्या गया होगा, फिर उसको इक्वल लाने के लिए किसको मूव करते हैं। अगर कैश बुक से फॉर्मेट बना रहे हो तो कैश बुक को मूव करेंगे, पासबुक से फॉर्मेट बना रहे हो तो पासबुक को मूव करेंगे। समझ के करना है, कोई पॉइंट ना क्लियर हो तो फोन करके पूछना है पहले और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना। उसके बाद होमवर्क में इलस्ट्रेशन, एक तो ये फॉर्मेट बनाना है, समझ के देख के कॉपी नहीं करना, कोई पॉइंट ना क्लियर हो तो पूछना है फोन करके। उसके बाद इलस्ट्रेशन पहले करने हैं फिर क्वेश्चन करना है, पहले इलस्ट्रेशन करने हैं। इलस्ट्रेशन फर्स्ट, सेकेंड, 7, 13, 16 एंड 17। क्वेश्चन में फर्स्ट, फिफ्थ, 9th, 16, 20 एंड 22। इसके अंदर दोनों टाइप के क्वेश्चन है, जो कैश बुक से स्टार्ट हो रहे हैं और जो पासबुक से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों उसी टाइप से हैं। सबसे पहले इफेक्ट सोचना कि क्या इफेक्ट गया होगा, फिर अगर कैश बुक से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है तो कैश बुक को मूव करेंगे, पासबुक से स्टार्ट किया है तो पासबुक को मूव करेंगे। इवन एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंस दिए होंगे। अगर दोनों बैलेंस दिए हुए हैं तो आपके पास चॉइस है, चाहे कैश बुक से स्टार्ट कर लो क्वेश्चन, चाहे पासबुक से स्टार्ट कर लो। अगर कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो लास्ट में पासबुक का आंसर आ जाना चाहिए। अगर पासबुक से स्टार्ट करोगे तो कैश बुक वाला जो क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है वो आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पे क्रॉस चेक हो जाता है अगर दोनों बैलेंस आ जाए तो। क्वेश्चन में करते वक्त अगर किसी ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए स्पेस छोड़ देना और वो डाउट में पूछ लेना, बाकी उससे पहले वाली और उसके बाद वाली ट्रांजेक्शन करनी है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।